सिर्फ एक कमी है आपके वंश में जिसके कारण आज आप पीड़ित हो। पितृदोष है वंश में, पितरों की जमात में प्रेत आ गई। 18 घर में एक ट्रक भर जाए आत्मा का। मेरे दादा गुरुजी 125 बच्चे हैं अभी तक हम। काफी लंबा चौड़ा परिवार था। आपके हाथ से उद्धार हो जाए उनका। आप देखो 3 दादी फिर कितने बालक होंगे, 3 दादियां का विचार करो। के आने से पहले डाउट में था जी कि जगह जगह नए नए बाबा ढूंढने ठीक नहीं है, लेकिन आत्मा तृप्त कर दी हमारी। जी उज्जैन में शमशान भैरव के दर्शन करें या रात में वहां जाकर के मंत्र जपें, सिद्धि आ जाएगी। आपके दादा के दादा उस पीढ़ी में एक आत्मा है जिन्होंने तप किया हुआ है, एक घोड़ी या घोड़े पर चलते थे वो। जी देखो 2-4 बातें, कुछ बातें हम बताएंगे नहीं। रवि जी आगे आओ, सुनीता देवी जी आप आगे आओ। आप कितनी बार धाम में आए हो? मैं पहली बार थोड़ा नजदीक आओ। मैं पहली बार आया गुरुदेव। पहली बार तो एक सेकंड बेटा, आराम से बैठ जाओ, कर लेंगे, बैठ जाओ आप। बैठो बेटा, आराम से बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, आराम से नीचे बैठो बेटा, बुला लेंगे, बैठो, शाबाश। बहुत भक्तिमान है। पहली बार आए हो? हाँ जी। बहुत भक्तिमान है और ये हो सकता है भगवान के प्रति भी सोच रहे हो भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। हो सकता है इनके चित्त में ये भी हो कि परमात्मा हमारी परीक्षा ले रहे हैं। सिर्फ एक कमी है आपके वंश में जिसके कारण आज आप पीड़ित हो। जी आपने इस जीवन में ऐसा कोई अपराध नहीं किया जिसके कारण आपके साथ ये बात बने। समझ रहे हो बहन जी? हाँ जी। यदि आप उदंडी होते, बदमाश होते तो मैं आपको बोल देता ही। आप में कोई कमी नहीं। पितृदोष है वंश में, पितरों की जमात में प्रेत आ गई। पितरों की जमात में प्रेत आ गए। 18 घर में एक ट्रक भर जाए आत्मा का। कितना? एक ट्रक भर जाए आत्मा का। मेरे दादा गुरुजी 125 बच्चे हैं अभी तक हम। 3 दादियां थी, 10 लड़के थे। काफी लंबा चौड़ा परिवार था। उनमें से बहुत से उदंडी भी थे। हाँ। जो आज तक शायद भटक ही रहे हैं। हाँ। आपके हाथ से उद्धार हो जाए उनका। आप देखो 3 दादी फिर कितने बालक होंगे, 3 दादियां का विचार करो। वहाँ जाके इतने हमें मन से शांति मिली है और इतने हवन पूजा पाठ, मैं कुछ भी विधि नहीं जानती थी। इतने हवन पूजा पाठ करे हैं और मैंने मेरे घर से किए हैं। मतलब जाट ब्राह्मण बना दिए। अच्छा आप जाट हो? हाँ जी। जाट 16 दुनिया 8। अब तो 16 2 21 हो गई। काख में गुद्दड़ और सिर पर खाट 2 हो गई जी आप। तो 2 यहाँ हाजिरी भरांगे। तो मेरा कहने का भाव ये है ना, गुरुजी ओके हैं देहरादून में? जी क्या कहाँ रहते हैं गुरुजी देहरादून में? मसूरी उनका आश्रम बना। मसूरी। तो ये पाड़ा पजाओ ये मन बताई है, गुरुजी दौड़ जाओ तारा। गुरुजी ठीक है ये भी मन बताई है। हाँ जी गुरुजी। ना गुरुजी ठीक है। देखो ठीक को तो भाई ठीक कहेंगे। आप गुरुदेव के वहां जाते रहो, मेरे पास आते रहो। गया श्राद्ध करेंगे और सुमित और सुभाष दोनों ही ठीक है आपके लिए। इस नाम के व्यक्ति आज भी ठीक और जीवन में भी ठीक रहेंगे, आपके लिए कल्याणकारी रहेंगे। इस नाम के व्यक्ति सुनीता गुरुजी। आप सुनीता जी, तो यह भी ठीक है। पार्टनर मत बदलिए। आज सुन, वो मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये कुछ भी कह दे तो भूल जाइए, कोई दिक्कत को नहीं है ना। क्रोध भी कर दे तो टेंशन ना लिए। अच्छा इब्नू बताओ, सांप तू है कि यो है, अरने वाला कौन है थारम? दोनों एक से हैं जी। ना सांप कौन है मन वो बताओ। दोनों 2 मुंह हैं जी। हाँ बेवजह सिंह फंसा ले, यान के नाम पे सिंह फंसा ले, जान के नाम पे सिंह फंसा ले। बड़ा अद्भुत है ना। कोई नहीं गुरुदेव क्षमा करें जी। आपके आने से पहले डाउट में था जी कि जगह जगह नए नए बाबा ढूंढने ठीक नहीं है, लेकिन आत्मा तृप्त कर दी हमारी। जी। मेरा जो मंत्रों के लिए जो मोह था गुरुजी में, जो मेरे देहरादून मसूरी में बैठे हैं जिन्होंने मंत्र सिखाए हैं सारे जी। जाट होके मेरा इंटरेस्ट इतना बढ़ा दिया। अब मैं सारी चीजें रुद्री पाठ, लक्ष्मी माता जी के जितने भी पाठ हैं जी मुख पे रखता हूँ वाह सारे। अद्भुत। तो अब आपके यहाँ आने के बाद में ऐसा लग रहा है 2 मुंह हमारे काम आ गए जी। हाँ ना काम आ गए। बोलिए हंसी धाम की काम आ गए। गुरु ने आपको देखो अच्छी चीजें सिखाई हैं। अच्छे को अच्छा कहना चाहिए। मेरा तो अपना व्यक्तिगत मानना यही है, अच्छे को अच्छा कहना चाहिए। माँ भगवती भगवान शिव आपका कल्याण करेंगे
और मैं आपको ये छोटा सा पाठ दे रहा हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, शांतचित्त भाव से पढ़ लेना। भगवान शिव की भक्ति आपको फलित होगी। किसकी? भगवान शिव। शिव की भक्ति आपको फलित होगी। आपने पूर्व जन्म में भगवान शिव की आराधना तपस्या की हुई है। शिव के एक धाम को पकड़ो या तो उज्जैन को पकड़ लोगे, क्योंकि आपका ध्यान थोड़ा सा तंत्र मंत्र में भी है, साधना में भी है। उज्जैन का तंत्र जल्दी फलित होगा आपको। जी आप मेरी बात समझ गए? उज्जैन में शमशान भैरव के दर्शन करें, उनको वो पिलाएं जो वो पीते हैं, जी गटकाएं। जी और नीचे वो है, क्या बोलते हो, विक्रांत भैरव है, जी रात में वहाँ हवन करें या रात में वहाँ जा कर के मंत्र जपें, सिद्धि आ जाएगी। हाँ हाँ, सिद्धि आ जाएगी। क्योंकि आपके खानदान में, अभी बोलूँगा नहीं, मेरा कहा मानेगा तो एक आत्मा का नाम बताऊँगा। आपके दादा के दादा, उस पीढ़ी में एक आत्मा है जिन्होंने तप किया हुआ है। एक घोड़ी या घोड़े पर चलते थे वो बुजुर्ग। घोड़े पे। हाँ, जी। आपको कैसे पता? मेरे दादा तक घोड़े पर रहे जी, सफेद घोड़े रखते थे। हाँ, तो आपके दादा के दादा घोड़े पर चलते थे और उनकी तपस्या की हुई है भगवान शिव की, और उनका ध्यान गुरु जम्बेश्वर जी में भी रहा है। जम्बू जी महाराज के उन्होंने नियम किए हैं, 20 और 9 29 जो नियम होते थे। बिश्नोई नाम सुना आपने? बिश्नोई समाज का हमारे परिवार में, आपके हमारे गांव में जी, हमारे परिवार अच्छा। से जाते हैं जी। तो वो मुक्तिधाम नोखा में कोई स्थल है, मैंने तो खैर देखा नहीं आज तक। गुरु जम्बेश्वर जी में उनके वो नियम निभाते थे, मतलब जो जम्बेश्वर जी महाराज के जो नियम है ना, 20 और 9 29, ये नहीं करना वो नहीं करना, जो गुरु महाराज ने नियम दिए हैं, वो उस नियम का पालन करते थे और वो भक्तिमान रहे हैं। तो वो आपको इस चीज़ में आगे बढ़ाएंगे। वंश के पितरों की कृपा बहुत अनिवार्य है। आप केवल ये कर लें, इससे आपको धन लाभ मिलेगा 100%। उज्जैन के तंत्र को पकड़ें जल्दी, फिर मैं आपको आगे बढ़ा दूंगा 100%। दरबार लगाई, मैंने कंपटीशन तो नहीं देगा? नहीं नहीं, अच्छा, आपके चरणों में मैं तो चाहता हूँ और भी दरबार लगाएं, लोगों का भला हो, ये भी साधना करें, मेरी तो इच्छा है। तो कितने बजे आए आप धाम में? यहाँ हम शाम को 6 बजे करीबन पहुंचे। 6 बजे करीबन पहुँचे। आज ही नंबर आएगा। पहली बात बड़ा अद्भुत है। कितने पैसे दिए हैं? 20 रुपए अर्जी के। 20 रुपए अर्जी के दिए हैं। वाह, लो खुश रहो। माँ भगवती भगवान शिव। 1 सेकंड बेटा, 2 सेकंड जी, चलो।